बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमें अपने प्लॉट पे किस हाइट का मकान बनाना चाहिए या फिर ये जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई है वो क्या सही बायलॉज के अकॉर्डिंग बनी हुई है या नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम कुमार पंकज है और हम इसी के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान पत्रिका में ये खबर आई है कि अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस होने वाले हैं जो हाइट को लेकर के, जो बिल्डिंग्स की हाइट को लेकर के है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप ये न्यूज़ देखोगे, यहाँ पर ये न्यूज़ आई हुई है कि कॉलोनी में जो हाइट है वो किस तरीके से रहेगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये क्या न्यूज़ आई है एक्चुअली दोस्तों, न्यूज़ ये आई है कि अब से पहले जो बिल्डिंग बायलॉज था उसके अकॉर्डिंग जो भी बिल्डिंग होती थी उसमें जो हाइट दी जाती थी वो भूखंड और उसके सामने कितने फुट की रोड है उसके अकॉर्डिंग दी जाती थी। लेकिन बीच में किसी कारण से उसको चेंज किया गया और वापस से उस हाइट पे, उसी नियम पे वापस से जाया जा रहा है। जैसा कि पहले क्या होता था कि अगर 750 वर्ग मीटर यानी कि 900 वर्ग गज से बड़ा अगर कोई भूखंड है तो उस पे G+6 की बिल्डिंग बनाई जाती थी, जबकि ये नियम था ही नहीं। बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग ये नियम था G+4 का। अभी ये चीजें संशोधित हो चुकी है, बस इस पे मोहर लगना बाकी है और जल्दी इस पे मोहर लग जाएगी तो ये नियम पूरे राजस्थान प्रदेश में ये चीज लागू हो जाएगी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जितने भी शहर 1 लाख से ज्यादा की आबादी के हैं उनमें ये नियम लागू करने जा रही है राजस्थान गवर्नमेंट। अब दूसरा रीजन ये है कि मान लीजिए किसी भी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में अगर एक 500 लोगों के रहने की जगह है तो वहां पर जो सुविधाएं आने वाली है, लाइक सीवर लाइन आने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी आने वाली है, वाटर की फैसिलिटीज आने वाली है, गार्डन की फैसिलिटीज जो वहां पर गवर्नमेंट देने वाली है, वो सब उन्होंने डिसाइड किया कि इस जमीन में G+4 की बिल्डिंग बन सकती है और यहाँ पर 500 लोग ही रह सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही वहां फैसिलिटीज डेवलप की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है या गार्डन की जो कैपेसिटी है या जो वाटर पाइपलाइन है उसमें कितनी साइज का पाइप डाले कि इन लोगों को प्रॉपर सप्लाई मिल जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ बिल्डर्स ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में या फिर सरकार इन चीजों को तोड़ मरोड़ करके और इस तरीके से पेश कर रही है कि जहां G+4 की बिल्डिंग बननी चाहिए उस बिल्डिंग की जगह पर G+6 की बिल्डिंग बनाई जा रही है। जहां पर 500 लोगों के रहने के लिए जगह निर्धारित की गई थी वहां पर करीब करीब 800 से 1000 लोगों को रखा जा रहा है। तो होगा क्या इससे? जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट वहां पर लेकर के आई है उन फैसिलिटीज को जो 500 लोग यूज कर रहे थे उसी फैसिलिटीज को अब 1000 या 800 लोग यूज करेंगे, जिसमें कहीं ना कहीं फैसिलिटीज का डिविडेशन हो जाता है। इस कारण से इस चीजों में चेंजेस किया जा रहा है वापस से और ये हो सकता है कि जल्दी ये सब चीजें चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर इन फ्यूचर आप कहीं पर भी कोई नई कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में कोई फ्लैट ले रहे हैं या आप प्लॉट लेकर के मकान बना रहे हैं तो ये चीज जरूर जान लीजिएगा कि आप अपनी उसमें जो हाइट दी हुई है उस बिल्डिंग की या आप जो प्लॉट लेकर के मकान बना रहे हैं उसमें क्या हाइट जेडी ने डिसाइड की हुई है और क्या वो जेडी के बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर आप इस चीज पे और बेहतर जानकारी या डिटेल से जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।